हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेश सर फ्रॉम झा क्लासेस फैजाबाद। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 10th क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है 10th क्लास का, और एक अपना नंबर ऑफ स्कोर भी बहुत अच्छा है इसका। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आते हैं। फिलहाल कुछ टॉपिक इसके रिड्यूस हो चुके हैं, वो रिड्यूस सिलेबस में आपको बता दूंगा बाय नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, इसमें डालेंगे रिड्यूस सिलेबस में बताऊंगा। फिलहाल वही टॉपिक कराए जाएंगे आपको जो आपके 10th बोर्ड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म आपका हो चुका है, सेकंड टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट आ रहा है, और इसके पार्ट्स आपको जो भी 10th बोर्ड में आएंगे वो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप से सॉल्व की जा सकती है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड मीन बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे टू टर्म्स में और उसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में ही आपको सिर्फ ये बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा पार्ट है जिस पर डिपेंड करता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट का हम वैल्यू को कंफर्म कर लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने से इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं, टू रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है वो कंफर्म हो जाता है, और उस नेचर से क्लियर होता है कि रूट्स किस टाइप के हैं, रियल हैं, नॉन रियल हैं, मीन इमेजिनरी हैं। रूट्स रियल और इक्वल हैं, कैसे हैं, रियल और अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर। वो मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एक्सपेंड करेंगे उसी टॉपिक को। उस टॉपिक के ऊपर ही बहुत सारे डिपेंडेबल क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कि रूट्स का नेचर दिया होगा। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका रूट्स के नेचर दिए होंगे, और उस रूट्स के नेचर के डिपेंडेबल ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अननोन वैल्यूज दी होंगी, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अननोन दे दिया, एक्स का कॉफिशिएंट अननोन दे दिया, सी का कांस्टेंट वैल्यू अननोन दे दी। मीन जैसे देखो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। हम कई बार ही बता चुके हैं इस पार्ट को, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये जो पार्ट है ए बी सी, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, यानी ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और ये हमारा है कांस्टेंट टर्म। सपोज दैट हमने क्वेश्चन लिया, बना क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 6x या माइनस ले लें या प्लस ले लें, कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस। अब मैं यहां पे ले लेता हूं, मैंने ले लिया यहां पे 8, कुछ भी ले लिया। तो आप देख रहे हैं यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल है, एक्स का भी कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल फॉर्म में है, हमारा कांस्टेंट टर्म आल्सो न्यूमेरिकल है। तो इनकी प्लेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आप जो भी अभी तो सेकंड टर्म का बाय सीबीएसई सैंपल पेपर भी डाले जा चुके हैं, उन सैंपल पेपर में देखेंगे आप तो अननोन वैल्यूज दी होंगी। सपोज दैट हमने इस 5 की प्लेस पर यह ले लिया के एक्स स्क्वायर, इसकी प्लेस पर के ले लिया।
इसको मैंने ऐसा ही रहने दिया और इसको ऐसा ही रहने दिया, ये ले लिया। इस टाइप के क्वेश्चन, अब आपसे कहे ये नहीं दिया है, ये वाला पार्ट दिया है और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के कंप्लीटली क्वेश्चंस डिपेंड होंगे नेचर ऑफ द रूट्स पर। इसीलिए हमने प्रीवियस वीडियो जो भी बनाया था आपके लिए नेचर ऑफ द रूट्स वाला ही था, बिकॉज इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पर डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स पर ही डिपेंड करेंगे। तो इस टाइप के यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मीन 1-2 नंबर यानी 2 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपको कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जरा देखिए, जरा झा क्लासेस के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए जरा, पहला टॉपिक बनता है नेचर ऑफ द रूट्स पे ही डिपेंड है। हमने क्वेश्चन यहां नोट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा किस तरह से, वो यहां पर ये है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, where roots are real and equal, then find the value of k। मीन आ गया अननोन पार्ट k। अगर k दिया होगा तो वैल्यू k का आंसर निकालेंगे, p दिया होगा तो p का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा दिया होगा तो अल्फा का निकालेंगे। मीन के की प्लेस पर अननोन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। के ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन बहुत सारी इक्वेशंस आने वाली हैं इस वीडियो के द्वारा। इक्वेशंस एक दो क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहां बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी आप रख सकते हैं, के की वैल्यू निकालनी है, रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x 2√5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमें वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए जरा, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर हो गया। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, देन आप क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे। इससे पहले काम करते हैं, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम इससे। यानी इसको आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही है, तो हम क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होगी ax² + bx + c = 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हर एक टर्म को गिवन इक्वेशन के टर्म के क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू को नोट कर देंगे। जरा देखिए, के एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर ए है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर के है, तो यहां पर ए की वैल्यू आती है के। एक्स के कॉफिशिएंट को स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्स के कॉफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्स का कॉफिशिएंट b है, गिवन इक्वेशन का एक्स का कॉफिशिएंट
-2√5 है, विद साइन लिखना है, विद साइन लिखना है। ये बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ऑलवेज जो भी वैल्यू आप रखेंगे विद साइन ही रखेंगे, विदाउट साइन नहीं रखेंगे। c की वैल्यू 4 है, यहां पर कांस्टेंट टर्म हमारा c है और गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 4 है, विद साइन रखा हमने, प्लस का साइन हम पुट नहीं करते बिकॉज जो भी वैल्यू में साइन नहीं दिया होता है उस वैल्यू का साइन पॉजिटिव ही माना जाता है। वी नो दैट when roots are real and equal, when roots are real and equal, then b square माइनस 4ac इक्वल टू होता है 0। इट इज क्लियर? प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर करा दी गई हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ये इनवर्स इसका क्या है, इसका कन्वर्ज है। हमने वहां कराया था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसका कन्वर्ज क्या हो गया, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल then b square minus 4ac equal to 0. Put the value of abc in this equation. ये एक टाइप की इक्वेशन ही है, इसमें क्या करेंगे हम abc की वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू है -2√5 a स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k है और c की वैल्यू कितनी है बेटे 4 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। तो b का वैल्यू है -2√5 होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 4 इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, बस ए बी सी की b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट की। देखिए सॉल्व करते हैं। नेगेटिव वैल्यू का जब भी बेस अगर हमारा नेगेटिव होता है, बेस हमारा नेगेटिव होता है और पावर यहां पर ये 2 है, 4 हो 6 हो 8 हो, मीन पावर अगर इवन फॉर्म में आती है, बेस हमारा नेगेटिव होता है, पावर हमारी अगर इवन फॉर्म में आती है तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। माइंड में सेट कर लीजिए, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। स्क्रीनशॉट ले लें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। -2√5 होल स्क्वायर तो आप देखेंगे यहां पर ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 5 का √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया। तो इसका स्क्वायर किया तो हमारा आया 4। ऐसे करके ब्रेक करके कर सकते हैं आप। किसी भी इरेशनल पार्ट का जब स्क्वायर करते हैं तो रैशनल पार्ट क्या है उसका स्क्वायर करिए और इरेशनल पार्ट क्या है उसका स्क्वायर करिए और मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। ये मेथड होता है। इसमें आप लोग, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पे आया -16k इक्वल टू 0, -16k इक्वल टू 0। और आप देखेंगे ये हो जाएगा कितना हमारा 20 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16k। 20 हो गया और ये हमारा हो गया 16k। अब इस वाले पार्ट को चलो देखिए मैं यहां पर क्लियर करता हूं इस वाले पार्ट को, या मैं यहां पर क्लियर कर सकता हूं इसको। यहां से इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जा रहा हूं यहां पर। तो देखिए जरा 20 इक्वल टू 16k, देन क्या होगा, इसको आप लिखेंगे 20/16, 20/16 इक्वल टू k, 20/16 इक्वल टू k। कट करिएगा तो कट हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो बेटा 5/4 यानी k की वैल्यू आती है 5/4।
दैट क्लियर? के की वैल्यू निकल के आती है 5/4। जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो इस इक्वेशन का में जो अननोन पार्ट दिया है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है उसका वैल्यू निकल के आता है 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो बाय कमेंट प्लीज बताइएगा। आई होप बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप कराया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, प्रेस करें। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, समस्या है क्वेश्चंस को लेकर, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप उसे बाय कमेंट शेयर कर सकते हैं, बाय कमेंट हमसे बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है, जब रूट्स ओनली रियल हो तो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी देख लीजिए। यहां पे दिया है व्हेन रूट्स, अभी मैं कंटिन्यू और करूंगा इक्वल रूट्स वाले को। व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर मैं ये लिखा हो कहीं पर कि रूट्स आर रियल, ओनली रियल। देखिए भैया, रूट्स दिए हैं तो लिखा हो सिर्फ रूट, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपका बोर्ड एग्जाम में, सपोज दैट व्हेन रूट्स आर रियल नॉट इक्वल नॉट अनइक्वल, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है कि रूट्स आर ओनली रियल। कैसे रूट्स हैं? रियल हैं। ये कंफर्म नहीं किया जा रहा कि रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखें जरा तो कैसे करेंगे। देखिए 2x², एक क्वेश्चन है इस तरफ का, 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब रूट्स हमारे कैसे हैं? ओनली रियल हैं, तो अच्छे से समझिए आप, व्हेन रूट्स आर, इससे लिखने से पहले एक काम करते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने पहले ही बताया था आपको, बाय कंपेयर फॉर्मूला, बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बार बार तो नहीं लिखने का बनता है, लेकिन आप a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू क्या है, इस तरह से आप इजीली नोट कर सकते हैं, फटाक से चुटकी बजा के हो सकता है। देन c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या है आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू -5 विद साइन लेते हैं, और यहां पे c की वैल्यू क्या आ गई, k। अब आप नोट करिए, व्हेन रूट्स आर ओनली रियल, समझिए आप मेरी बात। रूट्स कंफ्यूजन होता है कि सर आपने तो बताया था हमको कि रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं तो b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है, रूट्स देन ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो अब बताइए जरा सर, यहाँ तो ना तो इक्वल दिया है और ना ही अनइक्वल दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है रियल तो दिया है ना, दोनों ही कंडीशन में रियल आ रहा है। रूट्स जब b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है तब भी रियल है। देखो जरा कैसे, यहां पे मैं बता रहा हूं या बताना चाहूंगा, रूट्स जब कैसे हो, रियल और इक्वल होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। रूट्स जब रियल एंड अनइक्वल होते हैं, रूट्स जब रियल एंड अनइक्वल होते हैं तब भी होता है रियल एंड क्या, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। हमारे रूट्स
जब रियल और अनइक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। यानी रियल में दोनों ही कंडीशन आ गई। यानी क्या होगा, रियल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल भी होगा यानी ग्रेटर भी होगा, बिकॉज रियल है, और इक्वल भी होगा। दोनों ही कंडीशन आ जाएंगी, बोथ कंडीशंस। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 when roots are only real. Roots are only real. ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप दोनों ही कंडीशन पुट करेंगे इसमें। इस तरह से लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए जरा यहां पर आपको अच्छे से पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू है -5 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है k, और यहां पे पुट करेंगे बेटा क्या, ये पुट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करते हैं 25, यहां पे आया 4 2 जा 8k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन हुआ क्या, 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा प्लस का। ओके गाइज, 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8k, देन डिवाइड 25 बाई 8। 25 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। दिस इज द वैल्यू 25 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 25। देखिए जरा यहां पर क्या होगा, इसको आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं, देन क्या होगा, इसको आप इजीली इस तरह से नोट कर सकते हैं। सो k, देखिए जरा k ये वैल्यू ग्रेटर देन में आ रही है और ये वैल्यू पहुंच गई किसमें, स्मॉलर में, तो k इज स्मॉलर देन। देखिए जरा दिस इज स्मॉलर का पार्ट है, k इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 25 अपॉन 8, यही आंसर है। मीन k की वैल्यू क्या होगी, k हमारा 25 बाई 8 हो सकता है या k हमारा इससे लेस हो सकता है, मीन 25 बाई 8 से कम हो सकता है। तो दो आंसर निकल के आएंगे इसके, k के क्या आंसर निकले, k आएगा 25 यानी देन, तो यहां पे हो जाएगा देन k इक्वल टू 25 बाई 8 और निकल के आएगा k इज स्मॉलर देन 25 बाई 8, ये आपका आंसर निकल के आएगा। यानी k की वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है या फिर k हमारा स्मॉलर देन 25 बाई 25 बाई 8 हो सकता है, इस तरह से निकलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे, रिव्यू करते हैं इसका, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c की वैल्यू रखेंगे। आपको अच्छे से पता है रूट्स जब रियल होते हैं तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, और इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होता है। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन रूट्स आर रियल। पुट द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -5, वैल्यू पुट कर दिया। यहां पे पुट किया हमने, c की वैल्यू क्या है, k है, और यहां पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, यहां कर दिया 4 2 8 25 आया, इसको ले गए, इसको सॉल्व किया, ये आपका आंसर है। तो ये कैसा था, ये था व्हेन रूट्स आर रियल, ओनली रियल, तब ये कंडीशन बनती है। इसी सॉल्व ले लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रूट्स आर रियल, व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अभी हमने कराया आपको व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, व्हेन रूट्स ओनली रियल, और अब कराएंगे व्हेन रूट्स आर रियल। देखिए जरा
थर्ड आता है व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसे हम डिस्टिंक्ट रूट भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप के रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट हैं। क्वेश्चन में आ जाता है व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, देन क्या होगा, रूट्स जब कैसे हों, हमारे रियल और अनइक्वल हों। रियल तो हैं और कैसे हैं, अनइक्वल रूट्स हैं। देन क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए जरा, के एक्स माइनस 3, के एक्स माइनस 3 प्लस 9, ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स हैं रियल और अनइक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन बनेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द गिवन इक्वेशन के एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके रूट्स ग्रेटर देन 0 हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, रियल और अनइक्वल है। आपको अच्छे से पता है रूट्स जब इक्वल होते हैं देन कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करिए जरा, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं लग रही मुझे, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाइए जरा। के का मल्टीप्लाई हमने इसमें करा तो आया के एक्स स्क्वायर, इसमें किया तो आया क्या, 3kx, और यहां पे आया प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू है -3k, सी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू क्या है 9। अब आपको पता है रूट्स कैसे हैं, रियल और अनइक्वल हैं, तो यहां लिखिए व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल देन v square minus 4ac is greater than 0। v square minus 4ac is greater than 0। देन क्या होगा, देखिए जरा, अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है -3k। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा ही होगा। तो यहां पे आया और -4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू k है और b की वैल्यू क्या है c की वैल्यू है 9 इज ग्रेटर देन 0। दैट्स क्लियर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, एक एक स्टेप क्लियर किया जा रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा -3k स्क्वायर, बिकॉज बी की वैल्यू है -3k। 4 ए का वैल्यू है k एंड c हमारा है 9, ये पुट कर दिया। करिए मल्टीप्लाई करिए, इन होल करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्क्वायर करते हैं देन क्या होता है, कोई भी वैल्यू इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं, जो नेगेटिव बेस होता है, जिसका कोई भी वैल्यू का अगर बेस नेगेटिव है और पावर उसकी ये है पावर, ये पावर अगर कैसी है, इवन फॉर्म में है, 2 4 6 8 10 जितना भी आ रहा है, तो बेस ऑलवेज क्या रहेगा, इसको इक्वल इन पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, जब किस फॉर्म में, अगर बेस हमारा नेगेटिव है, पावर हमारी इवन है। तो यहां पर देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और k का स्क्वायर हो गया k, तो ये k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। तो यहां पे आ गया 4 9 जा 36 k। क्लियर, ये कंडीशन बनती है। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखें 9
और 36 में 36 इज द मल्टीपल ऑफ 9, इन 9 और 36 का HCF मीन कॉमन निकाला हमने तो 9 आया, k स्क्वायर और k का k निकल के आ रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर 9 का हमने डिवाइड किया और k स्क्वायर का k स्क्वायर में करेंगे, 9 1 जा 9, k का इसमें करेंगे तो आंसर आया k माइनस 9 4 जा 36, k से k कट हो गया, इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब आपका यहां पर निकला 9k k माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कभी भी इस फॉर्म को इधर डाउन में मत ले जाइएगा, k को तो नहीं ले जाना है, k को नहीं ले जाना है, आप इसको रखेंगे तो यहां पे 9 को भेज दीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा k माइनस 4 इज ग्रेटर देन और यहां हो जाएगा 0, बिकॉज 9 का जब 0 में डिवाइड हो जाएगा जाके तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू निकली तो यहां पे पहला फॉर्म निकलता है यहां पर क्या, इफ यानी k ग्रेटर देन 0, बिकॉज दो फैक्टर है यहां पर, देखिए आप, देयर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। इस टाइप के केस में कभी भी x को k को या जो भी वैल्यूज हैं उनको इधर नहीं ले जाना है। तो यहां पे बिकॉज ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देख रहे हैं आप, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे दो फैक्टर हो गए, इन k ग्रेटर देन 0 आया, पहली वैल्यू तो ये निकली कि कोई भी वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन 0 होगी, इस वाले केस में कोई भी वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन 0 होगी, पहला। दूसरा क्या निकलता है, इफ k माइनस 4, दोनों ही हैं, इफ k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 तो k यही बना रहेगा और 4 को इधर ले जाएंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आता है k इज ग्रेटर देन 4। दो वैल्यू निकल के आती हैं, k अगर ये निकल के आती है तो k यानी ये देखो जरा, k की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहां पर भी 4 से बड़ी है, तो यानी ये वैल्यू लगाएंगे, अगर आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख देंगे इसमें तब भी यही ग्रेटर देन 0 आएगा। इसके रूट्स कैसे आएंगे, ग्रेटर देन सॉरी इसके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इस k की प्लेस पर अगर आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी ठीक है ना, कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल फॉर्म, तो यहां पे करेंगे आप, या k माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आप कर देंगे k इज ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ी 5 6 7 8 9 10 जितनी भी वैल्यूज लगाएंगे इसमें तो इन सभी के रूट्स जब इसकी k की वैल्यू इसमें लगा देंगे तो इनके जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? ये आपका यानी इस वाले आपके टॉपिक में 3 टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं। पहला क्वेश्चन था रियल एंड इक्वल, दूसरा क्वेश्चन था ओनली रियल, तीसरा क्वेश्चन बना क्या, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाय कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए जरा, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट कुछ पार्ट इसका रिड्यूस हो गया है, नहीं तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है, करेंगे तो। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट जो आ रहे हैं इस टाइम, नेचर ऑफ द रूट्स आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट आ रहे हैं, और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने को आएंगे। डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जरा देखिए इधर, अभी नेचर ऑफ द रूट्स बता चुके हैं, नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेबल ही क्वेश्चंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनकी जो अननोन वैल्यू दी होंगी उनकी वैल्यू निकालनी है बाय नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए जरा, ऑफ गिवन इक्वेशन,
अब इक्वेशन क्या है ऑफ गिवन इक्वेशन होगी 2k प्लस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 एक्स प्लस k प्लस 5, इसको भी ब्रैकेट में लगा दीजिए। ब्रैकेट लगानी होगा बट आपके लिए लगाया है। रूट्स कैसे हैं? रूट्स हैं हमारे रियल और इक्वल। तब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। किसमें? ये दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके गाइज, देखिए जरा, हमने बताया आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एबीसी की वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले वही टॉपिक करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? 2k प्लस 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? वही बी की वैल्यू होगा 2k प्लस 3 होगा, 2k प्लस 3 होगा। और इसको आप इजीली ऐसे करके 2k प्लस 6 कर सकते हैं। नेक्स्ट, c की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट टर्म हमारा c होता है और इसमें कांस्टेंट टर्म है बेटा k प्लस 5। व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल बेटा, देन वी नो दैट, क्या जानते हैं? देन वी नो दैट, हम इजीली जानते हैं क्या? वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के करा चुका हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आया है, तो आप देखिए जरा अच्छे से समझना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू है 2k प्लस 6। तो हमने क्या किया? 2k प्लस 6 की प्लेस में बी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू है 2k प्लस 1 और सी की वैल्यू है k प्लस 5। सी का वैल्यू है k प्लस 5 और इक्वल टू हो गया 0। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो बाय कमेंट जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं बोर्ड एग्जाम के, जो वैल्यू बेस्ड चैप्टर हैं, जिनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप सब लोग देख पा रहे हैं, सब लोग झा क्लासेस फ्रॉम फिरोजाबाद। 2k प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 2k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे? यहां देखिए जरा, a प्लस बी का फॉर्मूला पुट हो गया, फॉर्मूला पुट हो गया a प्लस बी का। तो लगाइए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन हो गया 2k स्क्वायर, b स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2k, b की वैल्यू क्या है 6, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ 4 हम यही रखते हैं और इस पार्ट को, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये फैक्टर की फॉर्म में रखे हुए हैं, इनको क्या एक्सपेंड करते हैं। इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, दोनों सॉरी इन फैक्टर्स को। तो देखिए जरा, इस कंप्लीट पार्ट का, इस 2k का हम इस होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2k का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा क्या? 2k स्क्वायर। 2k का 5 में कर देंगे तो आएगा कितना? 10k। अब नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? प्लस 1 विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस होता तो माइनस विद साइन करते, बिकॉज यहाँ प्लस का है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ही टर्म में, तो यहाँ पे आएगा क्या? k आएगा। 1 का मल्टीप्लाई, इस 1 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो आएगा k, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 5। क्लियर है? देखिए जरा, और आ गया इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक एक स्टेप क्लियर किया जा रहा है। यहां देखें 2k स्क्वायर तो आएगा 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 टू 4 4 6 24k माइनस 4। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2k स्क्वायर 10k प्लस k हो जाएगा 11k और प्लस 5
ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर जरा इसका स्क्रीन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जरा 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24। अब आप देख रहे हैं यहां पर 4k, ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4, और ये कंप्लीट टर्म एक ही है, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म माना जाता है, इसमें भी 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पे टर्म कितने, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स। ये 4 टर्म्स हैं, इन सभी 4 टर्म्स में 4 कॉमन आ रहा है। तो देखिए जरा इन सभी 4 टर्म से मैं क्या करता हूं, 4 कॉमन लेता हूं, ये कंप्लीट पार्ट इधर है, इन सभी पार्ट से मैं क्या कर रहा हूं, 4 कॉमन ले रहा हूं। जब 4 हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, बचा ये 4 का डिवाइड किया 4k स्क्वायर में तो k स्क्वायर, इसमें किया ये आया 4 9 जा 36, यहां पे आएगा 4 6 जा 24, 4 का डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कंप्लीट ब्रैकेट रख देंगे, 4 का इस 4 में डिवाइड करेंगे, 4 का इस 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 टाइम्स आएगा, तो रिमेनिंग ब्रैकेट की जो वैल्यू है वही आएगी, इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये यहां से यहां सॉल्व किया जा रहा है। 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24k माइनस 4 2k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5, 4 का डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, 4 का जब 0 में डिवाइड करेंगे, इस 4 का जब हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो आंसर होगा 0। क्लियर है? तो अब ये बचेगा क्या, जरा देखिए, कंप्लीट ब्रैकेट को ओपन करें तो आ गया k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k माइनस प्लस माइनस 2k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11k माइनस प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, आप देख पा रहे हैं झाग्लास चैनल के ऊपर, झाग्लासेस की ओर तरफ से, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k माइनस 2k माइनस 11k प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस 2k स्क्वायर को में से k स्क्वायर को माइनस किया तो आया, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आएगा माइनस k स्क्वायर, 6k प्लस का है ये माइनस का है, आंसर आएगा माइनस k यानी माइनस 5k, प्लस का 9 है माइनस का 5 है, आंसर आया प्लस का 4 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप देखें माइनस हम कॉमन ले लें इजीली, तो आप क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 5k, मीन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सेम रूल होता है माइनस का, साइन रूल, साइन रूल्स मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सेम होते हैं। तो यहां पे आया k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का अगर हम डिवाइड करेंगे 0 इधर की ले जाएंगे इधर को, यानी माइनस 1 ले लीजिए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पर हम धराचार जी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं इजीली, यहां पर देखें कि ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक की फॉर्म रखी हुई है, तो आप कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक से, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, बट आप देखें x की प्लेस पर यहां पर k आया हुआ है, k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर यही होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, आपको इजीली समझ में आता, बट x की प्लेस पर क्या आ गया है, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है बेटा 1, b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू क्या है -4। आपको अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू, यहां देखिए जरा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यह आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस x की प्लेस पर लगाएंगे सिर्फ k,
ओनली के, तो के लगा देंगे। देखिए जरा, इस एक्स की प्लेस पर हमने लगाया के और फॉर्मूला क्या बना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। वैल्यू पुट करनी है मुझे, अब कुछ नहीं करना, बस हमको वैल्यू पुट करनी है। ए बी सी की वैल्यू पुट करिए, इसमें के की वैल्यू निकल के आएगी। बी की वैल्यू क्या है, माइनस, तो ये माइनस है। बी की वैल्यू 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 5 है, माइनस ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है, विद साइन लिखना है -4 अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1? ए इज 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू -5 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 25, ये हो गया 25, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16 अपॉन 2। नाउ अगेन फिर लिखेंगे k इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 2। k का वैल्यू निकल के आता है -5, यानी यहां देखिए k की वैल्यू निकल के आती है क्या, k की वैल्यू निकल के आती है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 2। यही है k की वैल्यू। चाहे तो आप इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं अलग अलग करके, डिफरेंट फॉर्म में। -5 प्लस अंडर रूट 41 अपॉन 2, -5 1 टाइम माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 2। इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ झा क्लासेस फैजाबाद की तरफ से ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।